क्वेश्चन आज CDS में पूछा गया था, अभी एक दिन पहले पेपर हुआ था। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि RBI के एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक के आने की संभावनाएं भी काफ़ी हैं, क्योंकि ESI नाम का एक पेपर होता है उसमें, जिसमें पावर्टी वाला एक टॉपिक रहता है। अब MPI क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि MPI में 10 इंडिकेटर होते हैं, ठीक है ना। तो अब जिस व्यक्ति ने इसको सॉल्व किया है उसने पर कैपिटा इनकम इसका आंसर लगाया है ना। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। जितने इसमें हेड लिखे हुए हैं सारे करेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन वो नहीं लिखे हुए हैं जो एक्चुअली में रिपोर्ट में है। मतलब रिपोर्ट में हेडिंग दूसरी है। MPI में 3 सब हेड होते हैं, ठीक है। पहला होता है उसमें हेल्थ। अब जब हेल्थ सब हेड होता है तो हेल्थ में और क्या होता है, हेल्थ में होता है तुम्हारा चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हेल्थ का एक इंडिकेटर है, लेकिन MPI का पार्ट नहीं है वो, क्योंकि MPI में जो हेल्थ दिया गया है उसके 2 सब हेड हैं। कौन से? चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। सिमिलरली दूसरा पार्ट जो MPI का है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन के 2 सब हेड होते हैं, पहला ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा स्कूल अटेंडेंस। तो देखो इसमें ऑप्शन में ईयर ऑफ स्कूलिंग है, तो इसका मतलब आंसर तो इसका A है ना। और दूसरा इसका स्कूल अटेंडेंस। तो 3 2 5 हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए, 2 2 4 सब हेड हो गए। उसमें तीसरी हेडिंग आती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, MPI का तीसरा हिस्सा। उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंतर्गत 6 पैरामीटर होते हैं, और वो 6 पैरामीटर जो होते हैं वो होते हैं कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, है ना, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद हाउसिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद असेट्स। तो वो जो 6 पैरामीटर होते हैं, इस प्रकार MPI के अंतर्गत 10 पैरामीटर बन जाते हैं। इन्होंने इतना बढ़िया बनाया है कि पर कैपिटा इनकम जो है ऑब्वियसली लग रहा है कि MPI का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ये हेडिंग इसकी है नहीं, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेडिंग के अंतर्गत 6 पैरामीटर आएंगे, इसलिए D ऑप्शन इसका गलत है और इसका ऑप्शन जो है A सही है। बाकी टॉपिक को सही से कवर करने के लिए ये मैं अपने नोट्स पे इसमें दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखो ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें थी, लेकिन अपने काम की जो चीज़ है वो ये है कि 2021 में इंडिया की रैंक 66 थी आउट ऑफ 109 कंट्रीज़। एनीवेज रैंक तो अलग से अपन एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें याद करेंगे, लेकिन पैरामीटर याद करने बहुत ज़रूरी हैं। हर एक के 3 अगर कैटेगरी हैं तो 1/3 1/3 1/3 वेटेज है, उसका अंदर वेटेज डिवाइड हो जाता है 1/6। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग फ्यूल अगर बोल दे और बोले कि इसका वेटेज कितना है, तो उसका वेटेज कितना होगा, है ना। तो 1/18 उसका वेटेज है। इस तरीके से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एनीवेज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड RBI में क्या पूछा जा सकता है। तो उसमें रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं RBI में फॉर श्योर, और उन रिपोर्ट्स में MPI एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस वजह से CDS एग्ज़ाम में जो चीज़ें RBI के काम की हैं, आई एम ट्राइंग टू पिक देम अप एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली, ताकि सबकी हेल्प हो जाए उसमें से। ठीक है, होप इट हेल्प्स।